हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का फिफ्थ लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है। इसमें हम आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता अगर हम दोनों इकट्ठे करते। वो आपको पता ही है, जैसे आपके पास अभी फुल ऑन टाइम है अभी, तो प्रिपरेशन आपकी हाई लेवल की होनी चाहिए अब। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, और साथ में इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू भी हैं एंड में, जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू के साथ अगर आप करो तो कुछ ज़्यादा समझ आता है मेरे हिसाब से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले मैंने इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखी है, सिंपल सी 2-3 लाइन्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको उधर डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, आपको सिंपल एमसीक्यू ही पूछेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, कभी कुछ वर्ड नया पता चल जाता है। इनपुट डिवाइस इज़ ए पीस ऑफ हार्डवेयर। हाँ, ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। ये हार्डवेयर का कंपोनेंट है, ना कि सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट ये नहीं है, ये हार्डवेयर का कंपोनेंट है। ये चीज़ याद रखो पहली। टू प्रोवाइड डाटा टू ए कंप्यूटर, जिससे आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हो। यूज फॉर इंटरेक्शन एंड कंट्रोल, जिससे आप कंप्यूटर को कंट्रोल भी करते हो और इंटरैक्ट भी करते हो। क्योंकि एक आप हो, यू, और एक है कंप्यूटर। आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज, और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। वो कौन सी समझता है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 वाली। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, आप में और कंप्यूटर में, है ना। तो उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए बने हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए बने हैं इनपुट डिवाइसेस। इट ऑल्सो अलो इनपुट ऑफ रॉ डाटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब हमने पढ़ा था 3 प्रोसेस होते हैं। पहले इनपुट, पिछली वीडियो में ही किया शायद से। इनपुट के बाद हमने किया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद आपको मिल जाता है आपका आउटपुट। प्रोसेसिंग को आप सीपीयू भी बोल सकते हो, जो सीपीयू काम करेगा, है ना। तो यही चीज़ है, हमने सीपीयू पिछली वीडियो में कर लिया हुआ है, प्रोसेसिंग उस वीडियो में कर लिया हुआ है। तो इनपुट इस वीडियो में हमने कवर अप करना है। इनपुट क्या है? जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, जिससे आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट होते हो, ठीक है। तो यही थी इनपुट डिवाइस की मीनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। इधर आपके सामने आ गई एग्जांपल्स ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस की इधर ये आपकी आ गई एग्जांपल। पहली एग्जांपल है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप टाइप करोगे, आपने उधर अगर अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखना है IG कॉमर्स क्लासेस, तो मैं पहले आई को क्लिक करूँगा, जी को करूँगा, फिर कॉमर्स को करूँगा, फिर क्लासेस को करूँगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकल टाइप मैं लिखूँगा, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी और वो स्क्रीन पे शो कर देगा। फिर उसके बाद होता है न्यूमेरिक कीपैड, जो आप उसमें देख सकते हो। आपके उस पर होता है, क्या नाम है, ATM में आपके फ़ोन नंबर पे आपके जो लैंडलाइन फ़ोन नंबर्स होते हैं। फिर पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हो गया? माउस। रिमोट कंट्रोल, जो आपके फ़ोन के रिमोट हैं उसको भी आप रिमोट कंट्रोल बोल सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया है, आपका टीवी भी एक, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो टीवी को भी कौन इंस्ट्रक्शन देगा? रिमोट देगा। जॉयस्टिक, विच हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स। आजकल टच स्क्रीन चल रही हैं, वो भी आपके लिए क्या है? इनपुट है। स्कैनर, स्कैनर के ज़रिए आप जो कंप्यूटर में आप अपने स्कैंड कॉपीज़ डाल देते हो। ग्राफिक टैबलेट, अब आपने जिनके वो है, क्या नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस, उन्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे होते हैं, वो ग्राफिक टैबलेट के थ्रू ही लेते हैं, आपके उधर साइन चलते हैं। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के ज़रिए आपका कंप्यूटर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। अब जैसे आपके पास ईयरफोन ही है, ईयरफोन में वो छोटा सा लगा होता है माइक्रोफोन, उससे आपकी आवाज़ आ रही है, वो भी एक तरह का माइक्रोफोन है। डिजिटल कैमरा, कैमरा के थ्रू आप जब कनेक्ट कर देते हो, आपको उधर फ़ोटो मिल जाती है उसकी। वेबकैम, वेबकैम के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं आजकल। लाइट पेन, लाइट पेन के थ्रू भी एक तरह का उसका ग्राफिक टेबलेट जैसा ही काम रहता है, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है एक। तो आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, सबसे पहले मैंने इनपुट डिवाइसेस की बात की है, तो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है आप सभी को पता है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा लाइन बड़ी नहीं लिखी। इज वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। क्या है ये? आपसे पूछ सकते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट? इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। सिमिलर टू द
टाइपराइटर की तरह सिमिलर है ये, और किस लिए मदद करता है? टू क्रिएट लेटर, नंबर्स एंड सिंबल एज वेल एज परफॉर्म अदर फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकते हैं, जो मैंने मार्क किया है इन्हें नोट डाउन कर लो। अब मैंने कंप्यूटर के थोड़े से मतलब कीबोर्ड की आपके सामने इमेज है, आप इधर देख सकते हो। न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये आपका आ जाता है ये वाला सेक्शन न्यूमेरिक कीबोर्ड। ये वाला आपका आता है फंक्शन कीज़। ये आपकी आती है कंट्रोल कीज़, जो आपकी होती है कंट्रोल, CTRL। कंप्यूटर की तो वैसे सभी को नॉलेज होनी चाहिए इस टाइम पे। सभी ने आजकल कोर्स, कितने ज़्यादा कोर्सेज किए होते हैं इसमें। 10th पास करो, नहीं तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि कोई कोर्स कर लो, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो। अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। ऑल्ट, ठीक है, ये सारे कीज़ हैं आपकी कंट्रोल कीज़। फंक्शन कीज़ आपकी कितनी होती हैं? 12। ये चीज़ याद रखना, ये जो F1, F2, F3, F4 होती हैं, टोटल 12 होती हैं। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इन सभी का अपना अपना पर्पस होता है, उसके ऊपर आप देखना साइन बने होते हैं। फिर एक आता है न्यूमेरिक कीबोर्ड, इसे आप ध्यान से नोट डाउन करना। बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछ जाता है, हाउ मैनी न्यूमेरिक कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीज़ आपने बस ये वाली बतानी है, और ये आपकी होती हैं 17। स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, ये वाली भी गिन लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 होता है, लेकिन ये आपने नहीं गिननी, ये वाली आपने नहीं गिननी, आपने सिर्फ ये वाली गिननी है। आप गिन सकते हो कि ये 17 होती है। ये एक कैलकुलेटर की तरह है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे मैंने इसे लिख के भी रखा है, तो वो थोड़ी सी आगे है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कीज़ के बारे में क्या पूछ सकते हैं। आपको ये ही एज ए फिलअप, एज ए MCQ डालेंगे वो। मैंने प्रॉपरली आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं ये, ताकि हमारे सारे लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं एस्केप की का क्या काम है? टू यूज़ टू इंटरप्ट और कैंसिल। जिन्हें कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं उन्हें पता है एस्केप दबाओ तो वो आपका पीछे चल जाता है। एक तरह का आप कह सकते हो आपकी वो विंडो बंद हो जाती है। एस्केप का मतलब है उसे कैंसिल कर देना, ठीक है। F1 थ्रू F2 जो ये आपकी फंक्शन कीज़ का क्या काम है? फंक्शन कीज़ का काम है टू परफॉर्म वेरियस यूजेस। बस इसका यही याद रखो, उनके डिफरेंट फंक्शन है F1 से लेकर F12 के, लेकिन इनकी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है कि आप बोलो F1 का ये है, F2 का ये है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है टैब की हेल्प्स टू बिगिन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। लाइन ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि ना आपका क्या होता है, आपने 5 स्टेप आगे जाना है, आपने 5 स्टेप आगे जाना है। आप क्या करते हो? स्पेस बार दबाते रहते हो, लेकिन आपको स्पेस बार दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार ये टैब की दबाओ, आप 5 स्टेप आपका वो जो कर्सर होता है वो आगे चल जाएगा, ठीक है। 5 स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए टैब की का काम होता है, ये भी नोट डाउन कर लो। फिर आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है? टू डिसेबल द लेटर इन अपर केस। कैप्स लॉक की को अगर आप ऑन रखोगे तो आपके लेटर सारे अपर केस में आएंगे ऐसे, लेकिन अगर आपने कैप्स लॉक ऑफ रखा तो ये आपके आएंगे लोअर केस में, ठीक है। फिर शिफ्ट की, टू यूज ए टाइप ए सिंगल अपर केस लेटर। अब अगर आपको सिंगल ही लिखना है तो आप क्या करते हो? शिफ्ट को दबाते हो। अब जैसे आपने नाम लिखना है IG, आई और जी आपने लिखना है छोटा। आई जब आपने बड़ा लिखना है, शिफ्ट को दबा के आई दबाओ तो आई बड़ा आ जाता है और जी छोटा आ जाएगा शिफ्ट को बिना दबाए, ठीक है। फिर FN की, ये होती है फंक्शन की। ये फंक्शन की आजकल के कंप्यूटर्स में, आजकल के कीबोर्ड में आ रही है, पहले नहीं आती थी। फंक्शन की का क्या फंक्शन होता है? आजकल आपको जैसे पता है कंप्यूटर के पर्पस टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। पहले उसका पर्पस कम थे कि उसका जो यूसेज था कम था, अब उसका यूसेज ऑब्वियसली बात है बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो जो यूसेज बढ़ते जा रहा है उन्होंने उतने से कीबोर्ड में ही सब कुछ कवर करना है, तो उन्होंने एक नई की डाल दी FN। अब क्या होता है, आपकी जो ये कीज़ है F1, F2, F3, इनका अपना काम तो है ही है, साथ में ये दूसरों का भी काम कर रहे हैं। दूसरों का काम क्या कर रहे हैं? आपने FN को दबाना है और साथ में इसको दबा देना, इसके ऊपर जो साइन बना होगा वो आप कर सकते हो। FN का ये काम है, उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो अगर आपने ब्राइटनेस दबानी है तो FN की दबानी है, कंट्रास्ट करना है तो FN की दबानी है, और भी बड़े फंक्शंस होते हैं पर
प्ले बटन भी मिल जाता है आपको ऊपर F9 दबा के, आपको स्टॉप बटन भी मिल जाता है वीडियो अगर आपने स्टॉप करनी है। फिर आता है आपका स्पेस बार की। इस बार सभी को पता स्पेस देने के काम आता है, क्रिएटिंग एम्प्टी स्पेस। एरो कीज एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, ठीक है। फिर एक बीच में ऐसे होती है। ये आपकी एरो कीज़ है, पीछे दिखा देते हैं एरो कीज़। ये आपकी आगे 4 एरो कीज़। ये गेमिंग के पर्पस में आती है, ऊपर नीचे करने, अगर कर्सर ऊपर नीचे करना है तब भी काम आएगी, ठीक है। तो एरो कीज़ आपकी अप डाउन लेफ़्ट राइट के काम आती है। बैक स्पेस क्या है, जो आपका पिछला आइटम है उसे डिलीट करने के लिए। अब जैसे मैंने IG लिखा है, मैंने G कैंसिल करना है, IGT लिख दिया मैंने, T को मैंने कैंसिल करना है, मैं बैक स्पेस दबाऊँगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये अब हट जाएगा, ठीक है। फिर IG ही रह जाएगा। बैक स्पेस का ये काम है। आगे देखते हैं और भी कीज़ हैं। तो डिलीट की का मतलब है आपने अपने टेक्स्ट या फाइल को डिलीट करना है किसी भी, तो डिलीट दबा दीजिए तो हो जाएगा। कंट्रोल D भी कर दो तो डिलीट हो जाएगा। एंटर की क्या होता है, अगर आप ये वाली लाइन में हो, आपने अब नीचे वाली लाइन में जाना है तो एंटर दबाओ, उसके नीचे जाना फिर से एंटर दबाओ, उसके नीचे जाना फिर से एंटर दबाओ। लेकिन जो स्पेस बार है वो आगे आगे बढ़ता है, इधर से ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, लेकिन एंटर की ऐसे नीचे बढ़ता है, ठीक है। फिर विंडो की का क्या है, नीचे जो स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में, स्टार्ट बटन में जब जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, एसेसरीज मिल जाती हैं, तो उस विंडो की को आप दबाओ तो विंडो की आपकी विंडो की शेप में ही होती है, कुछ ऐसे होती है, 4 बॉक्स जैसे आपकी विंडो वालों की साइन है वैसा ही होता है, कीबोर्ड में बना होता है, वो आप देख सकते हैं जिनके पास है। फिर प्रिंट स्क्रीन की, ये भी नई की आई है, पहले कंप्यूटर्स में नहीं होती थी। इसमें क्या है, आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट तो सभी समझते हैं आजकल, है ना। तो प्रिंट स्क्रीन की से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होम की से क्या होता है, आपके समझ लो 10 पेज हैं, जैसे मेरे ही अभी 20 पेज बन गए हैं इस वीडियो के, तो 20 पेज से अगर मैंने सीधे पहले पेज पे आना है तो मैं होम की दबा दूंगा, मैं पहले पेज पे आ जाऊंगा। अब पहले पेज से मैंने 20वीं पेज पे जाना है तो मैं एंड की दबा दूंगा, तो एंड की आपकी एंड स्लाइड में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। होम की का क्या मतलब है, सीधे टॉप पे जाना, एंड का मतलब है सीधे एंड पे जाना, तो इसका यही काम है, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ लाइन, डॉक्यूमेंट और पेज, बिगनिंग में जाना, एंड का मतलब है एंड में जाना। फिर एक आता है पेज अप। अब आपके 5 पेज हैं समझ लो, 1 2 3 4 5, इधर से इधर जाना आपने, तो आपने दबाना है एंड की। एंड से आपने होम में जाना है तो आपने क्या दबाना है, होम की। अब आपने होम पहले से दूसरे में जाना है तो पेज डाउन, फिर दूसरे से तीसरे में पेज डाउन, तीसरे से चौथे में पेज डाउन। मतलब अगर आपने एक एक स्किप करना है तो उसमें आप पेज डाउन करोगे, अगर आपने ऊपर के लिए जाना है स्किप करना है एक एक पेज तो पेज अप, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस था। फिर आता है नमलॉक की क्या होता है, जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है उसे आपने अगर ब्लॉक करना है, डिसेबल करना है, तो उसके फंक्शन में आता है। अगर इसको आपने डिसेबल कर देना तो नमलॉक की आप ऑन कर दो, मतलब इसका कोई यूसेज नहीं रहेगा। तो आज के लिए हमारी कीज़ का यही था। अब थोड़े से मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब असली में मैं ये बताऊं तो ये आपको ना आजकल UKG में ही करा दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होगा और बहुतों को ये चीज़ याद ही नहीं होगी। टोटल कीज़ ऑन ए कीबोर्ड 104। अगर आपको पेपर में पूछा व्हाट आर द टोटल कीज ऑन ए कीबोर्ड, आपने उधर लिखना है 104। लेकिन जो मॉडर्न कीबोर्ड है उसमें 101 है, आपने 104 ही लिखना है, चाहे पेपर में जो मर्जी आ जाए। अगर तो उन्होंने मॉडर्न स्पेसिफाइड किया तो 101 लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ कीज तो 104 ही लिखना है, क्योंकि बेसिक जो आपका कीबोर्ड है उसकी 104 ही कीज है, ये चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद टोटल एरो कीज़ हैं 4 जो मैं पीछे बता चुका हूँ, फंक्शन कीज़ हैं 12, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं 26 और न्यूमेरिक कीज़ हैं 17। ये आपसे पेपर में पूछ चुके हैं, तभी मैंने ये आपको ये इंफॉर्मेशन बताना सही समझा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लें।
आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाएगी सभी लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब आपका कीबोर्ड ख़त्म हुआ, अब आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो आपका इनपुट डिवाइस आ गया। कीबोर्ड के बारे में पढ़ लो, इनपुट डिवाइसेस उससे ही ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और सेकंड में आपका आ जाता है माउस, क्योंकि ये दो आपके मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है। माउस भी आपको पता है, ये आपका माउस ऐसे दिखता है, मैंने आपकी पिक्चर डाल दी है। तो कंप्यूटर माउस क्या है? कंट्रोल ए कर्सर इन GUI। GUI की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो, ये IBPS 2014 में शायद से वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड कैन मूव एंड सिलेक्ट टेक्स्ट, वो क्या करता है? मूव भी करता है और टेक्स्ट और आइकन फाइल्स और फोल्डर्स को मूव करने के मदद करता है, ठीक है। माउस का यही काम है कि जो आपके ऊपर जो ऐसे कर्सर बन आपका एरो होता है, सॉरी, तो इस एरो को मूव करने के, ताकि आपका जो भी फोल्डर है उसे आप क्लिक कर लो। आप कीबोर्ड में क्या होता है, बड़ी मुश्किल से आपको किसी में जाना है तो कीज़ बड़ी बार क्लिक करनी पड़ती है, लेकिन कर्सर में क्या होता है, नीचे बॉल टाइप, माउस में क्या होता है, नीचे बॉल टाइप होती है जो रोटेट होती है। लेकिन आजकल सेंसर आ रहे हैं, पहले बॉल होती थी, पता होगा बहुतों को। तो उस बॉल को जब वो रोटेट करती थी तो वो वैसे वैसे हिलती थी, वो वैसे वैसे ही आपका एरो हिलता था। तो माउस के मैंने फंक्शन लिखे हैं। माउस के फंक्शन क्या है? लेफ्ट क्लिक, माउस आपका जैसे आप देख सकते हो पीछे वाली इमेज में, अगर तो आप उसका लेफ्ट क्लिक करते हो, इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग एंड डबल क्लिकिंग। तो आप लेफ्ट क्लिक को अगर डबल टाइम क्लिक करोगे, दो बार ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, तो क्या होगा, वो जो आपका आइकन होगा वो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक से ये होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर क्या होता है? राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होता है? इज़ यूजली मेन टू पॉप अप द मेन्यूज। वो क्या होता है? मेन्यू। अब जैसे ये मेरा आइकन है, ठीक है, ये मेरा आइकन है, अगर तो मैंने इसे ओपन करना है, मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा दो बारी तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसकी पता करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है, इसके साइज़ के बारे में पता करना है, ये कौन से फॉर्म में है, GIF के फॉर्म में, JPEG के फॉर्म में है, कि किस में बनाई गई है, या मैंने किसी और में ओपन करनी है, या इसे मैंने शेयर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करता हूँ। फिर क्या होता है, ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इधर सब कुछ लिख देते हैं, जैसे ओपन, फिर शेयर, ओपन विद, प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस बड़ी आइटम्स होती हैं, कॉपी, कट, ठीक है, वो चीज़ भी इसमें आ जाता है, ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब डबल क्लिक जैसे मैं बता चुका हूँ, यूज टू ओपन ऑब्जेक्ट सच एज ए फाइल एंड आइकन, वो लेफ्ट क्लिक से आप करते हो। फिर ड्रैग, ड्रैग क्या होता है? अब आपका ये फोल्डर है, इसको आपने इधर लाना है, ठीक है। आप इसे क्या करते हो, इसे आपने लेफ्ट क्लिक से दबा के रखना है, आपने बस प्रेस करके रखा लेफ्ट क्लिक को, और इसे ड्रैग करके इधर छोड़ देना है। अब लेफ्ट क्लिक से हाथ उठा लें तो आपका आइकन इधर आ जाएगा। तो ड्रैग का भी काम है माउस का। फिर स्क्रॉल, स्क्रॉल अप एंड डाउन। अब ये जो माउस है, इधर आप ये देख सकते हो, इसका स्क्रॉलर लगा है, ये जो इसमें ये है, ठीक है। तो इससे आप क्या करते हो, ऊपर नीचे करते हो स्क्रीन, ये आपका कीबोर्ड से ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे कर देता है स्क्रीन, ठीक है, स्क्रॉल कर देता है। तो यही थे इसके यूसेजेस। अब ये आपसे पूछा जाता है माउस के बारे में, क्या पूछा जाता है? फर्स्ट कंप्यूटिंग माउस डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था? डुग्लियस एंगले बाट, एंजल बाट, सॉरी, ठीक है। अब एक बारी ना, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन आ चुका है, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग माउस, ऑपरेट माउस करने की बेस्ट पोजीशन क्या है? टेल टुवर्ड्स द यूज़र। अब आपको पता है आपका माउस आपके हाथ में होता है, जो उसकी वायर होती है, ये आपका माउस है, ठीक है, इसकी जो वायर होती है वो आपकी पीछे CPU के साथ कनेक्ट होती है, और आपका हाथ होता है इस तरफ, मतलब इसकी टेल आपकी तरफ होनी चाहिए, तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। अगर इसकी वायर ऐसे हो और ये आपका ऐसे है, ठीक है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो आपको उसमें, अगर आपने ऊपर करना कर्सर तो आपका वो नीचे आएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए उसकी टेल आपकी तरफ होनी चाहिए, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो। बेस्ट ऑपरेशन। अब आपका आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इधर मैंने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में थोड़े ही MCQ बनते हैं आपके, मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो दो ही हैं।
तो माइक्रोफोन आपको अभी मैंने बता चुका हूँ पहले ही, माइक्रोफोन वो है जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो, अपने कंप्यूटर को अपनी वॉइस प्रोवाइड करते हो। तो ये आप फ़ोटो देख सकते हो कितनी तरह के माइक्रोफोन हैं। अब आप इसके यूजेस देख लो, ऑडियो फॉर वीडियो, कंप्यूटर गेमिंग के टाइम, ऑनलाइन चैटिंग के टाइम, रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सब कुछ रिकॉर्डिंग के ही काम आता है। और ये नोट डाउन कर लो, VoIP की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आता है इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया है, क्योंकि इसका एक MCQ आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। ठीक है, अगला आपका आता है बायोमेट्रिक डिवाइस, जो आजकल मोदी जी ने हर जगह ज़रूरी कर दिया है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में ये इम्पॉर्टेंट हो गया है ये वाली मशीन होने की। इससे क्या होता है, आप अपना थंब लगाते हो और आपकी अटेंडेंस लग जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपकी, सभी को पता ही है कि आपकी जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो लेट आते थे वो कम हो गया, रिडक्शन हो गया उस चीज़ में। अब जिन्होंने अभी नई नई सिमें निकाली होंगी, जियो सिम, तो उसमें भी आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड पे ये मशीन यूज़ की थी। तो ये भी बायोमेट्रिक डिवाइस है। ये किस लिए काम आता है? फॉर फेस स्कैनर, फेस स्कैनर का भी एक होता है बायोमेट्रिक, हैंड स्कैनर के लिए भी होता है, फिंगर स्कैनर के लिए भी होता है, वॉइस स्कैनर के लिए भी होता है। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस का ये काम है। आगे देखते हैं स्टाइलस। ये बहुत बच्चों ने पहली बार सुन रहे होंगे, जिन्हें तो पहले का पता है अच्छी बात है। तो स्टाइलस क्या होता है? एक शेप्ड इनपुट डिवाइस है, आप नीचे देख सकते हो। तो ये क्या करता है, ग्राफिक टैब्स के ऊपर यूज़ किया जाता है, PDA के ऊपर यूज़ किया जाता है। मतलब पहले जो आपके फ़ोन आते थे ना, आपको पता होगा टच फ़ोन थे, टच फ़ोन के ऊपर जो आप पेंसिल यूज़ करते थे, याद है? तो वो असली में आप उसको बोल सकते हो स्टाइलस। ठीक है, अब बारकोड रीडर, जिन्होंने आजकल पता है जो सुपरमार्केट्स गए हैं, आजकल जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उधर क्या किया जाता है, उधर वो प्राइस थोड़ी बढ़ते हैं, वो सिंपल इस मशीन का यूज़ करते हैं और उसके पीछे जो बारकोड लगा होता है उसे रीड करते हैं और उनके कंप्यूटर में सब कुछ आ जाता है। अब इसमें ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, इज एन इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग बारकोड। स्कैनर, स्कैनर का भी आपको पता है, आप इसमें क्या करते हो, अपनी स्कैन कॉपीज़, कंप्यूटर में कोई स्कैन कॉपी आपने लानी है। अब मैं अगर फ़ोटो खींचूंगा किसी चीज़ की और उसे कंप्यूटर में डालूंगा, वो थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप स्कैन डालोगे बड़ी क्लियर आएगी, आपको पूरा वो कॉपी मिल जाएगी आपको इसमें। तो स्कैन कॉपी का यही काम है। तो इसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर कर लो, कौन कौन से हैं? फ्लैट बेड स्कैनर, शेटफेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, कार्ड स्कैनर। ठीक है, ये 4 टाइप याद कर लो बस। बाकी आगे मैंने MCQ बनाए हैं, उस सच आ ही गए, तो देख लो। आपका इधर ही इनपुट डिवाइसेस ख़त्म होता है, तो आगे मैंने अब ये आपके लिए MCQ है, तो ये देख लीजिए। कंप्यूटर माउस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपकी मेरे हिसाब से ये फर्स्ट लाइन थी आज के टॉपिक की, क्या था? कंप्यूटर माउस इज़ एन हार्डवेयर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हार्डवेयर, बी आंसर है इसका। तो मैं आपको शायद से आपकी फर्स्ट लाइन ही थी इसकी, तो इसे नोट डाउन कर लो। और मैं आपके लिए वही MCQ लेके आया हूँ जो आपको पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं अपने से कुछ बना रहा हूँ, ये आपको पेपर में आ चुके हैं। कंप्यूटर डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू माउस। अब जो माउस के सिमिलर होता है, माउस की तरह दिखता है, वो होता है ट्रैक बॉल। कीबोर्ड तो उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता, पहली बात है, तो ये कैंसिल हो जाता है। जॉयस्टिक भी उसकी तरह नहीं दिखता। बारकोड रीडर की मैंने आपको इमेज डाल दी थी, वो भी नहीं दिखता। एक्चुअली मैं इधर ट्रैक बॉल की भी फ़ोटो डालने वाला था, लेकिन भूल गया, सॉरी। तो आप प्लीज़ गूगल सर्च कर लें, आपको दिख जाएगा, ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही दिखता है। कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर माउस किस नाम से जाना जाता है? क्लिकिंग डिवाइस नहीं भाई, मूविंग डिवाइस नहीं भाई, पिकिंग डिवाइस नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस। ये किस नाम से जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। आपकी शायद से माउस की मैंने डेफिनेशन में लिखा था, पीछे देखें, वैसे पता ही होगा मैक्सिमम को। तो ये आपका आ गया, ये इधर आप देख सकते हो, पॉइंटिंग डिवाइस मैंने इधर, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल्स
अ कर्सर, सॉरी इधर नहीं लिखा, वैसे सभी को पता ही होगा, हाँ सच मैंने इधर लिखा था, याद आया। ये रहा आपका पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, आप इधर देख सकते हो। वैसे सभी को पता ही होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं था ये। तो आगे बढ़ते हैं आपके एमसीक्यू के साथ। तो कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसका आंसर है। तो नेक्स्ट में जाते हैं। टू रन और एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड। टू रन और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट है इधर। एग्जीक्यूट का जिन्हें मीनिंग नहीं पता प्लीज़ गूगल इट और सर्चिंग इट इन योर डिक्शनरी। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि काम करना, एक तरह का उस काम को यूज़ में लाना, एग्जीक्यूट करना, करके दिखाना। तो वो किससे होगा? एंटर की। आपको कोई भी काम करना है, आपको पूछेंगे जैसे आप पूछ सकते, उधर लिखा होगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट इट, डू यू वॉन्ट टू डिलीट इट, तो उधर लिखा होता है नो कि येस। अगर तो येस के ऊपर हाईलाइटेड होगा, अगर आप एंटर दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगा, अगर मतलब एंटर से आपका वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा कमांड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इसमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है, वो कौन सा नहीं है? कीपैड नहीं है, बाकी सब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, क्योंकि ट्रैक बॉल से आप बनाते हैं, माउस से आप बनाते हैं, टच स्क्रीन से भी आप बनाते हैं। जो आपकी टच स्क्रीन या आपकी जैसे फ़ोन, उसमें आप नहीं उसमें आप बना सकते हैं ना कुछ भी, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कीपैड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर वीडियो गेम। वीडियो गेम जहाँ दिखा भाई उसको आप क्लिक कर दो, जॉयस्टिक को। वीडियो गेम का काम ही उसमें मतलब कंप्यूटर में जॉयस्टिक का है। फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ठीक है, जॉयस्टिक से खेली जाती है। आपने देखा होगा, मैंने पीछे इमेज भी डाली है शायद से। वट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम। एटीएम जिन्होंने देखा हुआ है, जो गए हुए हैं, वैसे मैक्सिमम गए होते हैं, टेलीफोन तो ज़रूर देखा होगा, तो उसमें कौन से टाइप का कीबोर्ड यूज़ होता है? अगर कीपैड बोला होता तो ये होता, लेकिन उन्होंने कीबोर्ड बोला है तो हम न्यूमरिक कीबोर्ड को ही टिक करेंगे, ठीक है। अमंग द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस अनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वो कौन सा हेल्प करेगा, कौन से डिवाइस से होगा? वेब कैम से होगा। जिन्हें नहीं पता मोदी जी को कॉल करके पूछिए आप किससे कर रहे हैं, ठीक है। या तो जो साइबर कैफे गए हुए हैं, उधर लगा होता है छोटा सा ऊपर कैमरा टाइप, ठीक है। विच सिस्टम कैन रीड स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन स्पेशल इंक। ये शायद से मैं पहले एमसीक्यू में याद होगा सभी को, MICR। जिन्होंने हमारी MCQ की वीडियो देखी हुई है, या अगर नहीं देखी तो वो ऊपर आई बटन में क्लिक कर दें, उधर से आपको मिल जाएंगी। तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो बैंकर्स यूज़ करते हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, उधर वो चेक डालते हैं और आपकी वो इंक को पहचान लेता है कि चेक इज ए वैलिड और इनवैलिड। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट लेटर, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम ए यूजर। ये 2011 में आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, और ये सबसे ईजीएस्ट वन है मेरे हिसाब से। कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए ही आप लेटर्स, नंबर्स और कमांड प्रोवाइड करते हो। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ ही ख़त्म होता है। होप कि आपको मज़ा आया होगा। तो मैं बता दूं कि आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर अब हम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उस पर ज्वाइन कर लें, स्टैट्स की वीडियो में भी। तो जैसे ही आपका स्टैट्स ख़त्म होता है, आपकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, हम आपकी रिवीजन क्लास भी स्टार्ट करा देंगे, ताकि रिवीजन में आप जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आप भूलें नहीं। और हमें आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उधर हम एवरी वीक वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज ए क्विज कंपटीशन। इस वेडनेसडे को हमारा, जैसे सभी को पता ही है, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पे आपका क्विज कंपटीशन है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।